अब मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। जब 4 का मैं फैक्टोरियल फाइंड करूंगी तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म्स पे मूव करते जाएंगे। पहले आपके पास टर्म 4 आएगी, फिर इसके बाद क्या होगी, हमारे पास टर्म जो है वो 3 आएगी, आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे भी अगर n है तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल n मेरे पास 4 था तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 माइनस 2 होगा एंड 4 माइनस 3 होता जाएगा और एंड हमारे पास क्या आएगा, 1 तक हमारे पास आना चाहिए। 1 तक जब आएगा तो हमारे पास जो फैक्टोरियल है, हम लोग इन सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टोरियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। उस फैक्टोरियल के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। एक चीज है, हमारे पास ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 0 का जो फैक्टोरियल है वो 1 होता है। ये हमारे पास जब फैक्टोरियल पे वर्क कर रहे थे तो तब ही जिस साइंटिस्ट ने वर्क किया था तो उसने ये फिक्स कर दिया था कि 0 का जो फैक्टोरियल है वो आपके पास क्या होता है, 1 होता है। और इसके अलावा अगर आपको याद हो, फाइबोनिक सीरीज है, फाइबोनिक सीरीज आपके पास स्टार्ट होती है 0 1 1 से स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे भी इसी जो जिस साइंटिस्ट ने फैक्टोरियल का काम किया था, इसी ने फाइबोनिक सीरीज को जनरेट करने बताया था। तो इसने वहाँ पे उसने 1 1 को फिक्स कर दिया था। इस तरह फैक्टोरियल में एक बात याद रखो, 0 का हमेशा आपके पास जो फैक्टोरियल होता है वो 1 ही फैक्टोरियल होता है। लेकिन हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास आए तो हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे होते, हम लोग इसको कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एरर आ रहा होता है, लॉजिकल एरर होता है। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, कंप्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कंप्यूट ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास 4 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फैक्टोरियल के लिए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द 5 फैक्टोरियल है। अगला क्वेश्चन है -2 फैक्टोरियल है। एंड थर्ड क्वेश्चन n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द n फैक्टोरियल। एंड फोर्थ वन है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द n+1 का फैक्टोरियल। सबसे पहले हम लोग 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। 7 फैक्टोरियल है, अगर 7 को हम लोग ओपन करना स्टार्ट करें तो फर्स्ट टर्म 7, देन इसके उससे प्रीवियस टर्म 6 होगी, उससे प्रीवियस टर्म 5 होगी। यहाँ पे हमने 5 तक ही इसको ओपन किया है, इससे ज्यादा ओपन नहीं करे। क्यों, हमारे पास डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे क्या है, 5 अवेलेबल है। अगर इसको मैं ओपन भी करती हूँ ना तो ये क्या बनेगा, 7 6 5 4 3 2 और 1। लेकिन डिनोमिनेटर में भी 5 है, अगर इसका मैं डिनोमिनेटर भी ओपन करूंगी तो डिनोमिनेटर में भी मेरे पास क्या आएगा, 5 4 3 2 एंड 1। ये सारी टर्म्स और ये वाली सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो बचेगी रिमेनिंग वो 7 और 6 बनेंगे। 7 और 6 जो है वो बचेंगे, तो 7 और 6 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 42 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि हम लोग 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर गए, क्योंकि नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 5 फैक्टोरियल था, तो हम लोग ने ये फैक्टोरियल ये इस फैक्टोरियल से कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह यहाँ से ये वे भी है कि हम लोग अगर इसको पूरा ओपन ना करें, अगर डिनोमिनेटर में एक ऐसी वैल्यू हमारे पास है जो ऊपर वाले फैक्टोरियल को ओपन करते हुए आ रही है, तो हम लोग इस चीज को इस चीज को ज्यादा ओपन नहीं करते। जहाँ पे हम लोग को हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं तो वहां पर स्टॉप कर देते हैं। अब फैक्टोरियल कभी भी आपके नेगेटिव नंबर्स का कभी भी फैक्टोरियल नहीं होता। जैसे आप लोग स्क्वायर रूट भी लेते हो, कभी भी आपके नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होती, स्क्वायर रूट नहीं होता। इसी तरह आपके पास जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनमें से किसी का भी आपके पास फैक्टोरियल हम लोग इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें देखो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द n फैक्टोरियल। अब इस फॉर्म को हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर ये मेरे पास n+1 फैक्टोरियल है, इससे अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है, n+1 - 1। ये मेरे पास नेक्स्ट टर्म, इसकी अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म बनेंगे n+1 इंटू -1, तो ये -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो n फैक्टोरियल है, फिर n से आगे चलती जाएगी, n-1 n-2 n-3 होता जाएगा। तो इसीलिए हमने ये कहा कि n+1 का फैक्टोरियल को ओपन किया तो पहले हमारे पास n+1 है, इसकी नेक्स्ट टर्म n है, फिर n फैक्टोरियल लगा दिया क्योंकि ये कंटिन्यू फॉर्म में चलेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास चलता जाएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल है तो अब ये इससे नेक्स्ट टर्म जो होगी वो n-1 होगी। लेकिन हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ पे n फैक्टोरियल पहले से ही मौजूद था, तो हम लोग ने यहाँ पे इसको सिर्फ n फैक्टोरियल तक ही ओपन किया और यहाँ पे ये n फैक्टोरियल है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो n+1 बन जाएगी। इसी तरह अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिसमें हमारे पास क्या है n-1 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय द n+1 फैक्टोरियल है। n-1 फैक्टोरियल और n अब यहाँ पे देखो n-1 है n+1 है, इसका मतलब है अगर -1 को मैं ओपन करती हूँ तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आएगी n-2 हो जाएगी, इससे नेक्स्ट प्रीवियस टर्म क्या होगी n-3 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं n+1 को ओपन करती हूँ इसका फैक्टोरियल स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास जो इसकी n+1 की नेक्स्ट टर्म है वो n आएगी, n से जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो n-1 फैक्टोरियल आएगी। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है और डिनोमिनेटर वैल्यू दोनों सेम आ रही है, तो इस पेज पे अगर हम लोग इसको ज़्यादा ओपन ना करें, यहाँ पे छोड़ दें तो इसको स्टॉप कर दें फैक्टोरियल को, तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगी वो 1 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू एन है, तो एन को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द n+1 का होल फैक्टोरियल, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n के। ये बात आप सबको क्लियर हुई है? अब हम लोग अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पिक्टोरियल वाली नोटेशंस थी, पिक्टोरियल नोटेशंस थी और हम लोग इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे थे। अब हम लोग क्या करें कि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है और अब हम लोगों ने इनको पिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। जैसे अब यहाँ पे देखो 25, 24, 23 और 22 आ रहा है, मतलब इसका ये ऑब्वियस सी बात है ये 25 का पिक्टोरियल है, लेकिन इसके लिमिट देखो तो हमारे पास ये 25 तक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू थी जो हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो वो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ ये स्टॉप हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगी 25 फैक्टोरियल, ये 22 तक जा रही है, इसका मतलब है इसके नीचे इसका डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो बेसिकली यहाँ पे क्या थी 21 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो 25 से स्टार्ट किया, 25, 24, 23 एंड 22, लेकिन इससे आगे 21 नहीं हुआ इसका, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई ना कोई 21 था जिसकी वजह से ये यहाँ पे ही स्टॉप हो गई थी। तो इस तरह हम लोग ये क्या करें, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म थी, उस सिंपल फॉर्म को हम लोग क्या करें पिक्टोरियल नोटेशन में लिखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो n इंटू n-1 n-2 अप टू n-r+1 तक आ रही है। एंड थर्ड वन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो n इंटू n-1 n-2 n-r+1 1 डिवाइडेड बाई 1.2.3 इंटू सो ऑन अप टू r-1.r। अब इन दोनों टर्म्स को भी हम लोगों ने क्या करना है पिक्टोरियल नोटेशंस में चेंज करना है। जब इन टर्म्स को हम लोग पिक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना होता है तो हम लोग कोई ऐसी टर्म फाइंड करते हैं जिससे हम लोग इन ऊपर न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर सकें और उससे डिवाइड भी कर सके, एक ऐसी टर्म को हम लोग फाइंड करेंगे। अगर इस तरह यहाँ पे देखो तो n-r+1 है, इससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास अगर बनेगी तो वो क्या टर्म हो सकती है, उस टर्म से हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड भी करेंगे, इन एक ऊपर ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखो तो सिंपल n-r+1 है, इसकी नेक्स्ट टर्म अगर मैं फाइंड करूंगी तो यहाँ पे n-r+1 -1 हो जाएगा, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो n-r हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट में बच सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया n-r इसको ऐड कर दिया n-r और इसी तरह नीचे इसको डिनोमिनेटर के में लिख दिया n-r। अगर अब ये पूरी अगर मैं टर्म देखूँ ना तो ये बेसिकली मेरे पास n का फैक्टोरियल बन रही है, n फैक्टोरियल n-1 है, इसे प्रीवियस टर्म n-2, ये r हमारे पास कोई भी कांस्टेंट डिजिट हो सकता है अप टू सो ऑन है n-r+1 इंटू n-r1 का फैक्टोरियल। तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लिखूं तो मैं इसको सिंपली n फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द n-r का होल फैक्टोरियल। अब इसी तरह नेक्स्ट था, इसमें भी यही चीज थी n इंटू n-1 n-2 n-r, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे n-r आ रहा है और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है वो 1 2 3 अप टू r पे आ रही है। इसका यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी टर्म होगी जिससे हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड भी करेंगे और इस टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए ये 1 2 स्टार और ये r-1 है अप टू r पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका नीचे जो हमारे पास टर्म है वो बेसिकली r फैक्टोरियल है, सिर्फ इसको ऑर्डर जो है उसका रिवर्स किया हुआ है, इसको लिखने का वेस्ट करना। अगर इस तरह लिख लो r इंटू r-1 अप टू 3 टू 1 पे है, तो ये बेसिकली जो डिनोट कर रहा है वो किससे कर रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो r फैक्टोरियल है। तो अब ऊपर वाली टर्म अगर देखो तो ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट जो टर्म बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी
एन माइनस आर, एन माइनस आर का फैक्टोरियल बन रहा है। इसका इस टर्म को मैं, इसका मतलब ये है कि मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ और इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही सेम किया, एन माइनस आर फैक्टोरियल से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आर फैक्टोरियल को एन माइनस आर के फैक्टोरियल के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर ऊपर वाली टर्म, न्यूमिनेटर वाली टर्म देखी जाए तो ये टोटली हमारे पास क्या बन रही है, एन फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमने इसको एन फैक्टोरियल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया और जो नीचे वाली थी उसको हमने आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी वो बेसिकली अगर फैक्टोरियल नोटेशन फॉर्म में देखें तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंटिंग फार्मूला। अगर आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ ली हो तो स्टैट्स में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटीज पढ़ी होंगी, परमुटेशंस पढ़े होंगे, कॉम्बिनेशंस पढ़े होंगे, जहाँ पे वो कॉम्बिनेशंस पढ़े होंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपली उन्हीं फार्मूलाज को वगैरह को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास परमुटेशंस आ रही है, हमें कॉम्बिनेशंस बताने हो कि अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, इतने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं या इतने नंबर ऑफ वेज हैं, तो हम लोग किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास फर्स्ट है, फॉर्म अ गिवन सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, वन कैन चूज के एलिमेंट इन अ डिफरेंट वेज। हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और हम लोग उन नंबर ऑफ एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लेते हैं, कोई भी हमारे पास, या हमारे पास उन नंबर ऑफ एलिमेंट को पिक करने के कितने डिफरेंट वे हो सकते हैं। अक्सर हम लोग एक गेम भी खेल रहे होते हैं ना, कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ लेटर्स गिवन होते हैं और उससे कहा जाता है कि आपने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की गेम्स भी होते हैं, आपके पास करेक्टर्स गिवन होते हैं पूरे ब्लॉक फॉर्म में और आप लोग उनको कंबाइन करके वर्ड्स जो होते हैं वो जनरेट कर रहे होते हो। तो वहाँ पे भी आप सिलेक्शन ही कर रहे होते हो कि कौन से नंबर को कब सिलेक्ट करना है, कौन से डिजिट को या कौन से करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर वर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंट इसी तरह करें कि हमारे पास डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेरिएशन जितने भी हमारे पास हैं वो जनरेट हो सकते हैं। इसकी अगर सबसे अच्छी एग्जांपल देखी जाए, आपके मोबाइल फ़ोन नंबर्स हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर के जो आपके कार्ड नंबर्स होते हैं मोबाइल के, वहाँ पे एक प्रॉपर नंबर ऑफ सीरीज जनरेट की जाती हैं, उस सीरीज के अकॉर्डिंग ही आपके नंबर्स आपको मिल रहे होते हैं। लेकिन वो डिजिट्स अगर देखा जाए तो 0 से 9 है, 0 से 9 के दरमियान ही हम लोग सिलेक्शन कर रहे होते हैं कौन से डिजिट को कब रिपीट करना है, कौन से डिजिट को रिपीट नहीं करना, कहाँ पे रेपिटेशन अलाउ हो सकती है और कहाँ पे डुप्लीकेशन जो है वो हमारे पास अलाउ हो सकती है। इसमें दो अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, एलिमेंट्स में और मे नॉट भी रिपीटेड, कि आपके जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं और रिपीट नहीं भी हो सकते। और थर्ड वन, सेकंड वन है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मैटर करता है, कि अगर जिस एलिमेंट का ऑर्डर आपको दे दिया जाए उसी ऑर्डर के मुताबिक आपके पास रिजल्ट जो है वो आना चाहिए, या कभी होता है कभी मैटर करता है, कभी हमारे पास ये मैटर नहीं कर रहा होता। अक्सर आप लोगों ने जिस तरह जीमेल का पासवर्ड दे रहे होते हैं उसमें भी अब उन्होंने एक चीज़ आपको स्पेसिफाई कर दी गई है। ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, लेकिन एक चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई की है, एट द रेट का साइन होना चाहिए या कोई भी आपके पास डिजिट होना चाहिए या कोई भी स्पेशल करेक्टर जो है वो आपको लाजमी ऐड करना होता है। अगर वो आप लोग ऐड करते हो फिर ही आपके पास क्या होते हैं, एक पासवर्ड आपका जो जनरेट होता है उसको वो ओके कर रहे होते हैं। अब काउंटिंग फार्मूलाज हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं जिसमें एक ऑर्डर मैटर करता है और इसमें रेपिटेशन है कि अलाउ करते हैं या नहीं अलाउ होती हैं, ऑर्डर मैटर करता है या नहीं मैटर करता। तो इसकी बेस पे हम लोगों ने इसको क्या किया गया, फोर काउंटिंग मेथड हैं उनको समराइज किया गया। रेपिटेशन जो है वो हमारे पास केस सिलेक्शन में जो है वो ऑर्डर भी मैटर करता है और ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन रेपिटेशन जो होती है वो अलाउ नहीं होती। एंड सेकेंड वन जहाँ पे है कि केस सिलेक्शन है, जब केस सिलेक्शन हम लोग बेसिकली कर रहे होते हैं वहाँ पे आपके पास ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, लेकिन रेपिटेशन भी अलाउ होती है कि रिपीट भी कर सकते हो एक एलिमेंट को और ऑर्डर को भी आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन के परमुटेशन और में है आपके पास ना ही ऑर्डर, के परमुटेशन में ऑर्डर भी मैटर करता है और आपकी रेपुटेशन जो है वो भी आपकी मैटर कर अलाउ नहीं होती, कि आपने जो एक दफ़ा चीज़ देखती है उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ऑर्डर तो मैटर नहीं करता और लेकिन आपके पास जो रेपुटेशन है वो आपको अलाउ नहीं होती, कि आप लोग बार बार अपने जितने भी वर्ड्स हैं उनको रिपीट नहीं कर सकते। एक दफ़ा जो सिलेक्ट कर लिया वो कर लिया, उसके बाद उसको दोबारा किसी भी वे से आप लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हम लोग के सैम्पलिंग पढ़ेंगे। के सैम्पल है, के सैम्पल of a set of an element is a choice of k elements taken from the set of n elements such that the order of element matters and the elements can be repeated। यहाँ पे k sample में क्या होता है, order of element आपका मैटर कर रहा होता है,
बट एलिमेंट्स कैन बी, जहाँ एलिमेंट्स जितने भी है वो रिपीट भी हो सकते हैं। हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल कॉइन वाली होती है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि कॉइन को टॉस करते हैं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आती हैं, तो हमारे पास दो ही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आती हैं, जिसमें हमारे पास एक पॉसिबिलिटी होती है हेड आ जाए, सेकंड पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास टेल आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। उसने कहा कि हमारे पास कितने पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं वो भी 3 टाइम्स। इसका मतलब फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हमारे पास हेड आ गया, सेकंड टाइम टॉस किया हेड आ गया, थर्ड टाइम टॉस किया हेड आ गया। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। अगर टोटल पॉसिबिलिटीज देखा जाए तो 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन उसने हमें ये ऑप्शन दे दिया कि आपने 3 टाइम्स जो है उसको टॉस करना है। तो 2 रेज़ टू पावर 3 जो टोटल हमारे पास जो सैम्पलिंग बनेगी वो 8 बनेगी। तो इसी का हमारे पास फर्स्ट पॉसिबल सैंपल ये हो सकता है कि तीनों टाइम हमारे पास हेड आ जाए, सेकंड पॉसिबल ये हो सकता है 2 टाइम हेड आ जाए, थर्ड टाइम हमारे पास टेल आ जाए, एंड थर्ड टाइम पॉसिबिलिटी एक हेड आ जाए, एक टेल आ जाए और फिर एक हेड आ जाए, या फिर हमारे पास ये भी ऑप्शन हो सकते हैं फर्स्ट टाइम टेल आ जाए, सेकंड टाइम दोनों 2 टाइम्स हमारे पास हेड आ जाए। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, आपके पास ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं कर रहा होता, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं। अब अगर देखो तो ये जो हेड है, टेल और हेड हेड, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि रेपिटेशन अलाउ है और ऑर्डर जो है वो हमारे पास मैटर करता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर की वजह से हम लोगों ने कह दिया कि इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास जनरेट हो सकते हैं। अब ये ऑर्डर की वजह से हमने कह दिया कि ये हेड हेड टेल डिफरेंट है और टेल हेड हेड जो है वो ये डिफरेंट है। इसके बाद एक है क्वेश्चन है, a box contain a 10 different color of light bulbs। एक बॉक्स है उसके अंदर 10 different light bulbs है, find the number of ordered sample of size 3 with the replacement। आपने ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स के रीजन बताने हैं कि अगर हम लोग करते हैं तो उसके रिप्लेसमेंट के अंदर कितने हम लोग के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमारे पास सैंपल ऑफ साइज जो है वो हमारे पास क्या हो, 3 हो। तो ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग अभी सॉल्व करोगे, जैसे लेक्चर एंड होगा तो आप लोग सॉल्व करने के बाद में व्हाट्सएप पे सब शेयर करोगे। उसके बाद हमारे पास के परमुटेशन आ जाती हैं। अब ये परमुटेशन है, पहले हमने के सैम्पलिंग पढ़ी है, अब के परमुटेशन है। के परमुटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स is a selection of k elements taken from the set of n elements such that the order of element matter but the repetition of element is not allowed। के परमुटेशन में ना ही दोनों चीजें हमारे पास अलाउ नहीं होती हैं। हम लोग ऑर्डर को भी मेंटेन कर रहे होते हैं और रेपिटेशन जो होती है उसको भी मेंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि रेपिटेशन हम लोग अलाउ नहीं कर रहे होते हैं। द नंबर ऑफ के परमुटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एन के। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग परमुटेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो पी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और आगे एन होता है टोटल नंबर, और के हमारे पास होता है कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है। कि अगर मेरे पास 6 है, सपोज कर लिया 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल में से मैं कहती हूँ कि आपने 3 3 के पेयर्स बनाने, तो 3 3 हमारे पास क्या है, चॉइसेस होती हैं। तो ये जो के है ये चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एन आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसको लिखने का वे एक ये भी है कि एन हम लोग एन पी ऑफ के, एन को हम लोग एक दफ़ा ऊपर डिनोमिनेटर में उस पी के लिख देते हैं, एक दफ़ा डिनोमिनेटर में के को हम लोग लिख के फिर भी इस पर वर्क कर रहे होते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन और फॉर्म के परमुटेशन इज नंबर ऑफ परमुटेशन आपके पास जितनी भी है वो डिपेंड इस तरह कर रही होती है, पी ऑफ एन के है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू क्या होगा एन इंटू माइनस के माइनस वन तक हमारे पास ये जा रही होती है। और एंड पे हमारे पास जो बनती है वो अगर माइनस है तो माइनस के और प्लस वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू जोन एन माइनस के प्लस वन तक हमारे पास मूव कर रही होती है। जैसे ये टर्म्स बनती है एन इंटू के, ये हमारे पास ऊपर वाली फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, ये एन का फिक्टोरियल है प्रॉपर फुल, और नीचे वाला जो है वो एन माइनस के का फिक्टोरियल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस इन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो फार्मूला परमुटेशन का बनता है वो ये फार्मूला है परमुटेशन का, पी ऑफ एन के इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय द एन माइनस के का होल फिक्टोरियल। अगर कभी भी आपको परमुटेशन फाइंड करने के लिए आए कि आपने इन डिजिट्स की परमुटेशन फाइंड करनी है, या कोई भी हमारे पास करेक्टर आता है तो उस करेक्टर आपने बताना है कि इसमें कितने परमुटेशंस हैं, तो आप लोग परमुटेशंस बताओ कितने नंबर ऑफ आपके पास चॉइसेस बन सकते हैं, कि आप कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जो आप लोग बना सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो यही है कि पी ऑफ एन के इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द एन माइनस के फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल हाउ मेनी टू परमुटेशंस आर देयर फ्रॉम देयर ऑफ
इसने हमें हाउ मैनी टू परमुटेशंस आर देयर फॉर डब्ल्यू एक्स वाई जी राइट देम ऑफ आर। हम उसने टोटल हमें 4 लेटर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब 4 लेटर में से उसने कहा है कि आपने जो कम्बिनेशन बनाना है वो 2 2 का कम्बिनेशन बनाना है, कि 2 आपके पास परमुटेशन है, आपने 2 2 का कम्बिनेशन बना के बताना है। अब फर्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ टोटल, अगर इसमें डिजिट्स देखा जाए तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 4 हैं, और उसने हमें चॉइसेस कितनी दी हैं कि दो दो चॉइसेस दिए हैं कि दो दो का आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, या तो डब्ल्यू एक्स बन सकता है, या डब्ल्यू वाई बन सकता है, या डब्ल्यू जी बन सकता है। तो सेम एज इट इज पी इंटू फोर टू फोर एन, आपके एन फोर जो है वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, के आपके पास 2 है तो 4 फैक्टोरियल 4 - 2 का 2 का होल फैक्टोरियल है। तो जब इसको ओपन किया तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो 12 पॉसिबिलिटीज बन रही है, कि हम लोग 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। ये 12 परमुटेशन है जिसमें डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जी है, एंड देन फिर हमारे पास एक्स डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जी है, वाई डब्ल्यू वाई एक्स वाई जी है, एंड जेड डब्ल्यू जेड एक्स एंड जेड वाई है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पॉसिबल जो 12 कॉम्बिनेशन थे, ये उनका वे है कि हम लोग के पास ये पॉसिबल 12 कॉम्बिनेशन जो थे वो ये बनते थे। हम लोगों ने उसको करेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। यहाँ पे तो इजी था क्योंकि इस टाइम पे 12 पॉसिबल थे तो हमने डिनोट कर दिया। ये अक्सर ऐसा होता है कि ये लैक्स के फॉर्म में चले जाए, बिलियंस के फॉर्म में भी हमारे पास कॉम्बिनेशन चले जाते हैं, तो हम लोग जस्ट वहाँ पे वैल्यूज ही लिख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फाइंड है, हमारे पास परमुटेशन फाइंड करनी है। 8 एंड 3 है, आपके पास टोटल नंबर 8 है, कॉम्बिनेशन उसने 3 का दे दिया है। नेक्स्ट वन बी है, उसमें 8 8 के दे दिए, 8 ही लेटर्स हैं, 8 ही आपकी चॉइसेस हैं। और उससे सी में है हमारे पास एक 8 टोटल है, उसमें एक एक डिजिट को हम लोग चूज कर सकते हैं। और डी में है 6 और इंटू 8। अगर ए वाले को सॉल्व किया पी इंटू 8 ऑफ 3, तो 8 हमारे पास 8 पिक्टोरियल एन माइनस किया है तो 8 - 3 कर दिया, तो हमारे पास 336 जो है वो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और इसी तरह अगर 8 8 है तो इसका मतलब है 8 पिक्टोरियल है, और 8 - 8 जीरो पिक्टोरियल। जीरो पिक्टोरियल को आपको पहले मैंने बताया था, इसका जो पिक्टोरियल होता है वो 1 होता है। तो 8 पिक्टोरियल हमारे पास आता है। तो 8 फैक्टोरियल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 7, 7 इंटू 6, 6 इंटू 5, 5 इंटू 4, 3, 2, 1, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बनते हैं 40,320। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास 8 पॉसिबल 8 टोटल करेक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं, और 1 हमारे पास कॉम्बिनेशन था कि एक एक का ही हम लोग कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 - 1 है, एंड की चॉइसेस हमारे पास 1 थी, तो ये 7 फैक्टोरियल होता है, तो 8 इंटू 7 तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टोटल जो है वो हमारे पास क्या है 8 हैं, 8 ही कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास पी है 6, एन नंबर जो है वो 6 है, लेकिन उसने हमारे पास चॉइसेस जो दे दिए हैं वो 8 दे दिए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास नंबर कम हो और चॉइसेस आपके पास ज़्यादा दे दी जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में 18 मार्क्स हैं और मैं 18 में से आपको 20 दे दूँ, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आपके पास 6 करेक्टर्स हैं और 6 करेक्टर में से अपने चॉइसेस होनी है, 6 हो सकती हैं कि 6 में से 6 ही चूज़ करनी है, लेकिन ये नहीं है कि 6 से एक भी ज़्यादा हो जाए। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ज़्यादा है, तो इसलिए हमने कह दिया कि इज़ नॉट डिफाइंड सिंस द सेकंड इंटीजर कैन नॉट एक्सीड द फर्स्ट इंटीजर। आपके पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए आपके सेकेंड इंटीजर से, या इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल या ग्रेटर होगा फिर ही आप लोग परमुटेशन का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब आगे एक और क्वेश्चन है, फाइंड द परमुटेशन ऑफ पी ऑफ एन टू इज इक्वल टू 72। अब इसने हमने क्या किया, पी ऑफ एन टू दे दिया, एन टू 72 दे दिया। अब यहाँ पे ये एन है, एन का मतलब है कि हमारे, और ये चॉइस सिलेक्शन थी कि 2 है, कि इसका मतलब एन को हम लोग 2 टाइम जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परमुटेशन एन ऑफ 2 का ओपन किया, एन फर्स्ट हो गया और एन इसके प्रीवियस टर्म एन माइनस 2 होगा, ये 2 टाइम हमने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू 72। 72 उसने एग्जैक्टली कोई रिजल्ट था तो जो हमें इसने बता दिया कि ये इस जो भी हमारे पास ये वैल्यू थी एन, यहाँ पे हमें बेसिकली एन फाइंड करना था, और इसने बता दिया कि पी ऑफ एन टू इज इक्वल टू 72, ये 72 इस वाले का रिजल्ट था। तो हमने इस बताना था कि एन कौन सी टर्म है जिसकी गेंस पे हमारे पास ये 72 वर्ड जो है 72 टोटल नंबर जनरेट हो रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एन को एन से मल्टीप्लाई किया तो एन स्केयर माइनस एन इज इक्वल टू 72 है। तो एन स्केयर माइनस एन माइनस यहाँ 72 को दूसरी साइड पे ले आए, अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस 72 किया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जब इसको स्केयर रूट लिया है वो जिस तरह हम लोग करते हैं एन स्केयर माइनस
एन स्केयर माइनस 9n माइनस 8n और सो प्लस 8n माइनस 72। तो इस तरह जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो फार्मूला वैल्यू बनती है n प्लस 8 और n माइनस 9 बनती थी। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर जीरो के इक्वल कर दिया तो एक हमारे पास टर्म नेगेटिव में आ रही थी और एक टर्म हमारे पास क्या आ रही थी, पॉजिटिव में। जो नेगेटिव टर्म होते हैं वो हमारे पास अलाउ ही नहीं होता कि नेगेटिव में हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन बने, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाले ही को ही कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो n की वैल्यू थी वो 9 थी। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी देखो p ऑफ n इंटू 4 है, n इक्वल टू 42 p ऑफ n2 है। यहाँ पे इसका मतलब है कि हम लोग n को 4 टाइम्स ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे n को हम लोग 2 टाइम्स ओपन कर सकते हैं और 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको n को मैंने 4 टाइम ओपन किया तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 p ऑफ n2। तो ये हमारे पास n इंटू n माइनस 1 है। इन दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे इज इक्वल टू के पुट कर लिया, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 42 n इंटू n माइनस 1। ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसिल होगी तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 42। और यहाँ पे हम लोग n को 0 भी नहीं ले सकते और n को 1 भी नहीं ले सकते। हमेशा जो n है वो हमारे पास स्टार्ट होगा 2 से या 3 से। एन को जीरो क्यों नहीं ले सकते, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एन की वैल्यू इनिशियल पे जीरो करती हूँ तो यहाँ पे एन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो करूंगी तो पूरे के पूरे टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। और अगर वन क्यों नहीं ले सकती, यहाँ पे जो है वो बेसिकली एन माइनस 1 है, एन माइनस, तो वहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू ले लेती हूँ ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे भी जीरो होगा। तो जीरो को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे भी जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो इस बेस पे हमने पहले ही कह दिया कि हमारे पास जो n है ना ही वो जीरो के इक्वल हो सकता है और ना ही हमारे पास क्या है वो 1 के इक्वल हो सकता है। तो हमारे पास जो टर्म्स थी n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 42, इनको आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनता है n स्केयर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 42। और 42 उधर जाके जैसे सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो n स्केयर माइनस 5n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इनका जब हमने कंप्लीट स्केयर किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है n माइनस 9 n प्लस 4 है, n माइनस 9 इक्वल टू 0 की n प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दिया। तो n की वैल्यू हमारे पास एक पॉजिटिव में आ रही है एक नेगेटिव में आ रही है, तो n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू माइनस 4। सो हम लोग जो है पॉजिटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे और हम लोग नेगेटिव वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर ऑल द इंटीजर्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमारे पास क्या करना है, n हमारे पास इंटीजर्स है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। p इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 3 माइनस पी ऑफ n3 एंड 3 पी ऑफ n2। हमारे पास फर्स्ट वाली n की वैल्यूज को अगर ओपन करें तो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 3 तक हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसी तरह n ऑफ 3 है, इसको भी 3 टाइम्स, और n ऑफ 2 है तो इनको भी हम लोग 2 टाइम्स ओपन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमने सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास से ली p इंटू एन प्लस 1 इंटू 3 माइनस पी ऑफ n3 है। अब इस टर्म को जब ओपन किया तो हमारे पास पहली टर्म n प्लस 1 बन गई, तो ये माइनस 1 किया तो ये हमारे पास n रिमेनिंग बचा, फिर n से नेक्स्ट टर्म जो है वो n माइनस 1 है। क्यों, यहाँ पे हमने उसने सिलेक्शन हमने उसने बताई है कि आपने 3 टाइम्स तक ओपन करना है, तो यहाँ पे हमने 3 टाइम का ओपन कर लिया। इसी तरह माइनस से p ऑफ n3, इस n को हम लोग कितनी टाइम नंबर ऑफ टाइम ओपन कर सकते हो, 3 टाइम्स, तो हमने n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 कर दिया। जब इस क्वेश्चन को यहाँ पे अगर देखो तो n इंटू एन माइनस 1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इस टर्म में भी हमारे पास n माइनस एन टू एन माइनस 1 है और इस टर्म में भी हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 है। तो हम लोगों ने क्या किया, n इंटू एन माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया। जैसे अब इन टर्म्स को कॉमन लिया तो पीछे जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो ये थी n प्लस 1 इंटू माइनस एन माइनस 2। यहाँ पे माइनस है तो जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस साइन में डिवाइड चेंज हो जाएगा, तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 2। ये n इससे यहाँ पे n है, ये माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 3 ऑफ n इंटू एन प्लस 1 रिमेनिंग हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और जैसे ये रिमेनिंग होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो बेसिकली क्या बन रहा होगा, ये भी प्लस 1 है तो ये प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 2 है तो ये 3 है, तो ये 3 जो है हमने इधर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे लिख दिया 3f n इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ पे ये p है, इसको n कर दिया तो 3 ऑफ p है इंटू एन माइनस 2। तो अगर इसको भी देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये बन सकते हैं कि 3 डॉट n इंटू एन माइनस
1 है। n को हम लोग ओपन करेंगे 2 टाइम, एक दफ़ा n आएगा और एक दफ़ा हमारे पास क्या आएगा n-1। ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, तो इसकी बेस पे हमने कह दिया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉम्बिनेशंस। अब बेसिकली हमारे पास क्या है,